ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, 12 अगस्त 2026 सूर्य ग्रहण और सावन अमावस्या के दिन बस चुपचाप कर लेना एक के सिक्के और लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि यह एक भयंकर एल सूर्य ग्रहण होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, साल का जो पहला सूर्य ग्रहण होगा उसका शुभ मुहूर्त सावन अमावस्या तिथि के साथ शुरू होगा और उसी के साथ इसका अंत होगा। अगर आप इस अमावस्या तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सावन अमावस्या तिथि को दिया गया है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। इस दिन आप कोई भी उपाय पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति की न केवल मनोकामना पूरी हो जाती है बल्कि उसके किए गए उपाय भी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती है। इस वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा। ज्योतिष आचार्य का कहना है ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। और दोस्तों, 12 अगस्त को होलिका दहन होगा जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है और 12 अगस्त को होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा इसका बहुत ही विशेष और खास महत्व बताया जा रहा है। जिस दिन की गई पूजा से आपको पलट करके माता लक्ष्मी जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। और दोस्तों, इस दिन जो सावन अमावस्या तिथि सूर्य ग्रहण के साथ लगकर शुरू होगी, इस दौरान 21 तरीके के शुभ योग बनेंगे जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग, शुक्र योग का अद्भुत निर्माण होगा। इसी दौरान चतुर्ग्रही योग का सम्मेलन भी होगा। और इस दौरान अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के और लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भारी रहेगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह के व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली में, ये धनतेरस में आपके घर पर शुरू की जाती होगी तो उसमें सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का रखकर पूजा को शुरू किया जाता होगा। ऐसा करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलती है। दूसरी तरफ लौंग में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण, अमावस्या, सावन या किसी भी पवित्र दिन पर लौंग से कोई भी उपाय किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के साथ लगने वाली इस सावन अमावस्या तिथि के दिन किस मुहूर्त पर आप 1 के सिक्के और लौंग वाला उपाय करके साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा, यानी कि यह सूर्य ग्रहण पूरी तरह से लाल होगा, दिखाई देगा। ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है। यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां कहां पर दिखाई देगा तो देखिए, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा। दोस्तों, सावन अमावस्या का मुहूर्त इसी सूर्य ग्रहण के साथ शुरू होगा और इसी सूर्य ग्रहण के साथ खत्म होगा। और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को आप मुहूर्त पर अगर करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपके घर की अलमारी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण 3:20 पर जैसे ही शुरू हो जाए उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, एक का सिक्का और एक लौंग रखना है। हम फिर से रिपीट कर देना है। दोस्तों, एक लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग और एक का सिक्का रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है अपने हाथ में। इस पोटली को पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लेंगे तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर कभी भी धन की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वो व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उसमें उसको फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका शुक्र ग्रह का साथ दें तो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन दोपहर में सावन अमावस्या 12:06 पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद कभी भी आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपने पर्स में रख लेना है। आपको बस ध्यान रखना है कि पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस सावन अमावस्या तिथि के दिन कर लेंगे तो ये सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ जाइए आपका जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण जैसे शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग डालना है और उसी पर एक का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बनाने के बाद इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। अब इस पोटली को आपको अपने कमरे में रख देना है और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके ऊपर जो भी दोष, परेशानी, समस्या होगी वो सारी दिक्कतें या लौंग और सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर शनि दोष, मंगल वस्तु दोष, गृह दोष या कैसी भी समस्या होगी वो सारी दिक्कतें इस उपाय को करने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और ये उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा, सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें ताला चाबी, एक लौंग और एक का सिक्का रख देना है और सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले कपड़े की पोटली बनाकर अपने छत पर रख देना है, जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन इसी ताले, चाबी, लौंग और सिक्के का दान किसी भी मंदिर के पुजारी को आपको कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड मून सूर्य ग्रहण वाले दिन ताले, चाबी और लौंग का दान अगर मंदिर के पुजारी को किया जाए तो एक व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है।
प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है, और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक न हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा, क्योंकि तुलसी में मर्यूरी होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस सूर्य ग्रहण वाले दिन भूल कर भी नाखून और बाल को मत कटवाना। सूर्य ग्रहण वाले दिन पैसे का लेने दिन भूल के भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। कहने का मतलब है, ग्रहण वाले दिन ना तो किसी को उधार दीजिएगा ना उधार लीजिएगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर गलत रूप में पड़ता है। जैसे कि उस व्यक्ति को फिर पूरे साल शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, जब भी सूर्य ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति न आए, तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। हैं? इन सभी 12 राशियों में से जो पहली राशि है वो राशि है मेष राशि। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए थोड़ी परेशानियों वाले संकेत दे रहा है। अपनी परेशानियों की वजह से गुस्सा दिखाने की जगह आप शांत रहें। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा मुश्किल वाला समय रहेगा, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। धन लाभ के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। धन लाभ आपको हो सकता है, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप इस समय में ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली राशि है वो है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को बता दें, स्वास्थ्य में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मनोकामना आपकी पूर्ण होने के भी संकेत मिल रहे हैं। लाइफ जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए समय आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। संयम बनाए रखें और किसी को भी कठोर शब्द न बोले। पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जहां तक संभव हो सके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बेफिजूल के खर्चों से बचें। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें कि यह ग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों की खर्च में थोड़ी कटौती रहेगी। शत्रु पर विजय आप प्राप्त करेंगे और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं और नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो अब आपके नौकरी में पदोन्नति होने के संयोग बन रहे हैं और आपके ग्रहण के बाद आपके नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। जहां तक हो सके तर्क वितर्क से बचे धन लाभ होने की आपके लिए योग बन रहे हैं।